हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 21 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सप्ताह के करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने 21 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। यह क्लास 20 से 25 मिनट की होगी, जिसमें आप सभी को 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला है। व्याख्या देखें तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में पहला स्थान रूस का है, दूसरा स्थान यूक्रेन का है और 10वें नंबर पर भारत है। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो सही जवाब हो जाएगा रूस ने। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। किस तारीख को? तो 12 अप्रैल 2024 को किया है, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में भेजे गए पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। और इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध था रूस से। तो इन्हीं की याद में अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है रूस ने, इसे आप याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। डस्टलिक अभ्यास या भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 14 दिन का अभ्यास होता है। इसमें भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल ने भाग लिया है। खंजर अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। काजिंद अभ्यास किसके बीच में होता है? तो यह भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। चौथा प्रश्न है, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। जारीकर्ता WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवा कितना प्रतिशत है? तो पूरे विश्व का 17% है। भारत जो है निर्यात कितना करता है? तो 1.8% खाद्यान्न पदार्थों का निर्यात करता है, जबकि आयात कितना करता है? तो 2.8%। WTO का पहले क्या नाम था? तो इसका पहले नाम था GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना होती है 1948 में, लेकिन एक संधि होता है 1994 में, जिसका नाम है मराकेश ट्रीटी। मराकेश संधि होता है 1994 में, और तब 1 जनवरी 1995 को GATT का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? WTO रख दिया जाता है। WTO में जो है भारत ने किस खाद्यान्न पदार्थ के लिए शांति खंड लागू किया था? तो चावल के लिए शांति खंड लागू किया था। फूड बेस्ड इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो UNEP है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा UNDP। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने की वाली संस्था कौन सी है? तो IMF है। इसका स्थापना कब होता है? तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, और यह सम्मेलन कब होता है? तो 1944 में होता है। जेंडर गैप इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। पांचवा प्रश्न देखें तो हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। तो हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो इनका निधन कहे या फिर महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सभाओं का, इनकी बुक्स का स्थापना की गई है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किया था। मूक नायक पत्रिका किसकी है? तो ये भी BR अम्बेडकर जी की है। जातियों का अंत पुस्तक ये भी BR अम्बेडकर जी की है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। छठा प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन डर्क गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर गगनदीप कांग जी को।
जॉन डर्क गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड यह किसके द्वारा दिया जाता है? यह कनाडा के द्वारा दिया जाता है। अब की बार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर गगनदीप कांग जी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो वैक्सीनेशन पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है। वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। और वैक्सीनेशन से संबंधित कौन सा अभियान है? तो मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। और मिशन इंद्रधनुष अभियान कब लॉन्च हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 को पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को स्वयं सेवक अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूएसए के द्वारा, ये भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मीरा चारंदा जी को दिया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह मिशेल टेलाग्रैंड को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो एबल पुरस्कार दिया गया है, जो कि मैथमेटिक्स का यह सर्वोच्च अवार्ड होता है। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपी थोडा कूरा हैं। इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और ये पहले भारतीय पायलट है। इन्हें न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष स्पेस में भेजा जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और न्यू शेपर्ड रॉकेट किस कंपनी का है? तो यह है कंपनी है ब्लू ओरिजिन का। और मिशन कौन सा है? तो मिशन है NS-25 मिशन। और यह मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यूएसए के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 8वां प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक उत्सव फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए तो प्रश्न हमारा है 9वां, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किससे है? तो ये है नेपाल के। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 3 खिलाड़ी अब तक बन चुके हैं। पहले तो थे युवराज सिंह, दूसरे पोलार्ड और तीसरे हैं दीपेंद्र सिंह एरी। और ये कहाँ के हैं? तो ये नेपाल के हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किसने हमला किया है? तो ईरान ने किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इजराइल ने जो है सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया था, तो उसके बदले ईरान ने जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के माध्यम से इजराइल पर आक्रमण किया है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पर देखिए तो 11वां प्रश्न है, हाल ही में न्यू बी कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूज बी कवर यह रिपोर्ट कहाँ से जारी करी जाती है? यह न्यूयॉर्क से जारी करी जाती है। इसमें जो है दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र सिंह मोदी हैं। तो न्यूज बी कवर पेज पर आने वाले भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पहले थी इंदिरा गांधी और दूसरे कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी बने हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान मिला है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट यह स्विट्जरलैंड के अर्थ एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 2011 के बाद प्लास्टिक कचरा उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है? तो 7.11% की वृद्धि हुई है और वर्तमान में 220 मिलियन टन कचरा पृथ्वी पर है। 60% कचरा जो है 12 देश मिलकर उत्पादित करते हैं, जिसमें पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान है भारत का। भारत में जो है भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है एक साल में 8 किलो कचरा उत्पादित करता है। नेक्स्ट देखिए तो प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? तो भारत में मनाया जाता है 13 अप्रैल को और विश्व में मनाया जाता है 5 सितंबर को। 13वां प्रश्न है, हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा AB विंगडरसन जी को। AM ट्यूरिंग पुरस्कार या कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार है, इसे अब की बार किसे दिया गया है? तो AB विंगडरसन जी को दिया गया है, जो कि इजराइल के गणितज्ञ हैं। इसमें जो है इनामी राशि $1 मिलियन दिया जाता है और यह इनाम किसके द्वारा दिया जाता है? तो गूगल के द्वारा दिया जाता है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। विश्व कला दिवस 2024 15 अप्रैल को मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? तो लियोनार्दो दा विंची के जन्मदिन के रूप में विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कला क्या है? तो कला अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है और मैंने बताया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का हैप्पी बर्थडे भी होता है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट देख ले प्रश्न हमारा है 15वां, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो नाइफ पुस्तक है सलमान रुश्दी जी का। सलमान रुश्दी की नाइफ संस्मरण है, यानी इन पर जो है जब चाकू से हमला किया गया था उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखी है। इनकी और महत्वपूर्ण बुकें हैं विक्ट्री सिटी, क्वेचोटे और मिडनाइट चिल्ड्रन। ये सभी पुस्तक जो है सलमान रुश्दी जी की है और इन्हें जो है 1981 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 16वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है अनिरुद्ध बोस जी को। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी नेशनल जस्टिस अकादमी के निदेशक या डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी बनाए गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में भोपाल में हुई थी। किस एक्ट के माध्यम से? तो सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के माध्यम से NJA की स्थापना की गई थी। हाल ही में लांगटे यूलो त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो लांगटे यूलो त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? तो नीसी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। 18वां प्रश्न है, हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? तो 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है रश्मि कुमारी ने। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियन का होस्ट कौन सा राज्य था? तो मध्य प्रदेश था। अब की बार जो है 51वां क्रम था जिसमें महिला विजेता बनी है रश्मि कुमारी और इन्होंने अब तक 12 बार यह अंतर्राष्ट्रीय महिला कैरम का चैंपियन जीत लिया है। और पुरुष विजेता में कौन है? तो के श्रीनिवासन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 19वां, हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? तो यह बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। IPL 2024 का स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा है। सनराइजर्स हैदराबाद के और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच हो रहा था जिसमें 20 ओवर में हैदराबाद ने 287 रन मार दिया, जो कि IPL का अब तक का सबसे सर्वोच्च स्कोर है। 20वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई सेवा और हान पोखरा से किसने समझौता किया है? तो फोन पे ने समझौता किया है। भारत ने अपना UPI कहाँ लॉन्च किया है? नेपाल में। और इसी के माध्यम से फ़ोन पे ने ई सेवा और हान पोखरा में समझौता किया है। किसने किया है? तो फ़ोन पे ने किसके साथ किया है? तो नेपाल की जो ऑनलाइन पेमेंट करने वाली साइट होती है ई सेवा और हान पोखरा के साथ समझौता किया है फ़ोन पे ने। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21वां, हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले हिसियन लुंग का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर से। इसके बारे में व्याख्या देखें तो ली हिसियन लुंग इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, दो दशक बाद दिया है और इन्होंने बताया कि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए मैं सारे पदों से इस्तीफा दे रहा हूं और इनका संबंध है सिंगापुर से। तो वर्तमान में अगर बात करें या नवीनतम इस समय जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो लॉरेंस बोंग चुने गए हैं। 22वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जी को। IMF इसके वर्तमान प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जी को बनाया गया है और ये बुल्गारिया की हैं। इनका ये दूसरा कार्यकाल है और इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। 23वां प्रश्न है, हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सूडान में जो है गृह युद्ध हो रहा है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो पेरिस फ्रांस में हुआ है। इसे आप याद रखेंगे। अगर बात करें सूडान की राजधानी का क्या नाम है? तो खार्तूम इसकी राजधानी है। 24वां प्रश्न देखें, हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली वाला। अब इसके बारे में व्याख्या देखें तो व्यस्ततम हवाई अड्डों की टॉप 10 सूची जारी की गई है जिसमें पहला स्थान है अटलांटा का जो कि USA का हवाई अड्डा है और दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान है दुबई का। ठीक है, किसका है?
तो दुबई का है, ये आपको याद रखना है। जबकि वही भारत की बात करें कि तो भारत में सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ है, तो यह दिल्ली में है। 25वां प्रश्न है, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा दाखिल हुआ है? तो इस प्रकार से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनके बारे में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ये यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट है और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। इन पर जो है आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बन जाते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं। इन पर आरोप लगाया गया है पॉप स्टार के द्वारा यौन शोषण का और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 1.30 लाख डॉलर का इन पर आरोप लगा है। 26वां प्रश्न है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर 2023 के बीच में सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में हुई है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2023 के बीच में वृक्ष आवरण 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है, जिसमें सर्वाधिक वृक्ष आवरण हुआ है असम में, मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यह जो है कब जारी की, मतलब इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1987 में की जाती है। और यह रिपोर्ट कहाँ से जारी किया जाता है? देहरादून से। हर दूसरे साल जो है फॉरेस्ट के ऊपर रिपोर्ट जारी करी जाती है। 27वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी सुरक्षा जो है क्या है? यह डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। और यह शुरू किया गया है बागवानी किसानों के लिए, जिसमें जो है केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें सब्सिडी या सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके साथ अगर बात करें किस बैंक ने समझौता किया है? तो HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, BOB, SBI बैंकों ने इसके साथ समझौता किया है। 28वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। इनका संबंध है इंडोनेशिया से। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 इसका होस्ट चीन है। चीन का कौन सा प्रांत? तो निंगमो प्रांत पे इसका आयोजन किया गया था। अब की बार 41वें क्रम का था। पुरुष में विजेता कौन बना है? तो जोनाथन क्रिस्टी हैं इंडोनेशिया के। और महिला में कौन बनी है? तो वांग झी, जो कि चीन की ही है। 29वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने CSK के खिलाफ यह कारनामा हासिल किया है, यानी कि 506 पूरा किया है वानखेड़े स्टेडियम में। इस प्रकार से पहले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बन जाते हैं। जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो क्रिस गेल के पास है। 1056 छक्के लगा चुके हैं अब तक। हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेट साइबर ब्रंट है। और इनका संबंध है इंग्लैंड से। विजडन पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे अग्रणी महिला क्रिकेटर कौन है? तो नेट साइबर ब्रंट है और यह इंग्लैंड की पहली महिला है। जबकि पुरुष में अगर बात करें कि अग्रणी पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पैट कमिंस है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। और विजडन ट्रॉफी में टेस्ट में टॉपर कौन बने हैं? तो डेविड हेड बने हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोबा 3 मिशन यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है और इसको लॉन्च करेगा इसरो। और किस रॉकेट से? तो PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और यह किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? तो सूर्य की स्टडी के लिए लॉन्च किया जा रहा। 32वां प्रश्न है, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेपाल में। बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 इसका आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल में। और यह किसका प्रतीक है? तो नाग की मृत्यु का प्रतीक है। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान के पोखरण में जो है
ATGM का टेस्टिंग किया गया है, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। MPATGM का फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी युद्धपोत टैंक को नष्ट करने के लिए इसकी टेस्टिंग की गई है पोखरण राजस्थान में। 34वां प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA, ऑप्शन डी। मिशन विक्टस हेज अभ्यास जो है किसके द्वारा किया जाएगा? USA के स्पेस फोर्स के द्वारा किया जाएगा, यानी कि USA के पास अंतरिक्ष फोर्स भी है, उसी के द्वारा जो है मिशन विक्टस हेज अभ्यास का आयोजन किया जाएगा और इस प्रकार से अंतरिक्ष में होने वाला यह पहला अभ्यास है। बात करें कि USA और इंडिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो कॉप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार, ये तीनों अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। हाल ही में DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो स्पेस का उद्घाटन किया है DRDO ने केरल में। किस जिले में? तो इडुक्की जिले में किया है। स्पेस क्या है? सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र के लिए स्पेस का गठन कहाँ पे किया गया है? तो केरल के इडुक्की जिले में किया गया है DRDO के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में आलिया भट्ट को शामिल किया गया है, यह भारतीय अभिनेत्री हैं। तो टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को शामिल किया गया है, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जी को शामिल किया गया है, साक्षी मलिक कुश्ती पहलवान हैं, और देव पटेल स्लमडॉग मिलियनेयर के हीरो एक्टर थे, ठीक है। और यूलिया नवल नाया, इन्हें जो है इस टॉप 100 की 100 सूची में शामिल किया गया है और इन्हें जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और सत्तर नडेला जी को भी शामिल किया गया है। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1983 में होती है। इस बार 2024 में इसकी थीम रखी गई है विविधता की खोज और अनुभव करना, इसकी थीम रखी गई है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, जिसका मुख्यालय है पेरिस में। विश्व धरोहर कमेटी की बैठक 45वीं कहाँ हुई थी? तो रियाद सऊदी अरब में हुई थी, जबकि 46वीं बैठक कहाँ होगी? तो 2024 में इंडिया में होगी। तो ये भी आप सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें तो 38वां प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो RBI ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब वर्ल्ड ऐप है। तो बॉब वर्ल्ड ऐप किसका है? बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जिसे RBI के द्वारा बैन कर दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तीसरी बार यह अवार्ड दिया, मतलब आपके तीसरा क्रम जो है अमिताभ बच्चन को दिया जा रहा है। अगर बात करें पहला किसे दिया गया था? PM मोदी जी को दिया गया था, दूसरा आशा भोसले जी को दिया गया था, और 2024 में किसे दिया जाएगा? अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो माउंट रुआंग ज्वालामुखी संबंधित है इंडोनेशिया से। माउंट रुआंग ज्वालामुखी जो कि सुलावेसी द्वीप पर है, और यह द्वीप किसके अंतर्गत आता है? तो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। अगर बात करें इंडोनेशिया जो है किस मेखला के अंतर्गत आता है? तो प्रशांत अग्नि मेखला के अंतर्गत आता है। इसी कारण जो है इंडोनेशिया में ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप सर्वाधिक आते हैं। अगर बात करें इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में क्या है? तो जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है, लेकिन फ्यूचर में इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा हो जाएगी, जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीनों सेनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो थल सेना के वर्तमान में अगर बात करें प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे हैं, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसके वर्तमान हेड हैं विवेक राम चौधरी। और नौसेना के 4 दिसंबर को इसका दिवस मनाया जाता है, और इसके प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार हैं। लेकिन इनके स्थान पर 30 अप्रैल 2024 से कौन आ जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी आ जाएंगे।
क्योंकि आर हरि कुमार का 30 अप्रैल 2024 को ये रिटायर हो जाएंगे, तो नौसेना के अध्यक्ष बनाए जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न है 42वां। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस को। भारत ने फिलीपींस के बीच में कुछ दिनों पहले समझौता किया था ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, जिसके तहत फिलीपींस जो है भारत को $375 मिलियन रुपए देगा, और इसके तहत जो है भारत ने पहली खेप जो है निर्यात कर दिया है ब्रह्मोस मिसाइल का। और निर्यात किससे किया है, किस परिवहन विमान से? तो ये परिवहन विमान भी याद रखना है, C-17 ग्लोब मास्टर से इस ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को फिलीपींस में भेज दिया है। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, यह कैसी मिसाइल है? तो सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी स्पीड जो है, जिसकी स्पीड 1 मैक से लेकर 5 मैक के बीच में हो तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड है 2.8 मैक। और क्रूज मिसाइल भी है साथ में, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है फायर एंड फॉरगेट, यानी किसी भी टारगेट को लॉक करने के बाद अपनी मिसाइल को छोड़ दो, ये टारगेट अगर इधर जाता है तो ये मिसाइल भी इधर जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गौबा की अध्यक्षता में। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में सुप्रियो चक्रवर्ती केस के माध्यम से भारत में समलैंगिक विवाह को अभी मान्यता देने से मना कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि LGBTQ+ समुदाय के लिए एक समिति बनाई जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। तो यह समिति बनाई गई है, और इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव गौबा बने हैं। तो LGBTQ+ समुदाय के लिए जो है समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राजीव गौबा जी बनाए गए हैं। अगर बात करें भारत में समलैंगिक विवाह से लेकर कौन सा केस संबंधित है, तो समलैंगिक विवाह से लेकर सुप्रियो चक्रवर्ती केस संबंधित है। L से हो जाएगा आपका लेस्बियन, G से हो जाएगा गे, B से हो जाएगा बायोसेक्सुअल, T से हो जाएगा ट्रांसजेंडर, क्वेरी से हो जाएगा, Q से हो जाएगा क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है इन्हें डाउट रहता है कि इनका आकर्षण बॉय की तरफ है या गर्ल की तरफ है। ट्रांसजेंडर को आप जानते ही हैं। बायोसेक्सुअल का मतलब है जो लड़का और लड़की दोनों से प्यार करे, ठीक है, जो लड़का और लड़की दोनों से प्यार करे वो ट्रांसजेंडर है। गे का मतलब लड़का लड़के से करता है। लेस्बियन जो है लड़की लड़की से करती है। हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन आबू धाबी में किया गया है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 16वां क्रम इसका आबू धाबी UAE में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन करता कौन है? तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है फ्यूचर एनर्जी कंपनी। हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? तो इसका इन दोनों प्रोडक्टों का संबंध है वाराणसी से। यूपी में जो है सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त हो गए हैं। तो UPI प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में 75 सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 6 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है, जिनमें से महत्वपूर्ण याद रख लेते हैं। तिरंगी बर्फी वाराणसी का है, धलुआ मूर्ति धातु शिल्प वाराणसी का है, और लखीमपुर खीरी की थारू कढ़ाई है, और बरेली की बेत है। तो ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट हैं। हाल ही में स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार का सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? स्काई ट्रैक्स के अनुसार किसको दिया गया है? तो GMR हैदराबाद हवाई अड्डा को दिया गया है। स्काई ट्रैक्स जो है साउथ एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अब की बार किसे दिया गया है? तो GMR हैदराबाद को दिया गया है। वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो चांगी हवाई अड्डा है, जो कि सिंगापुर का है। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध किससे है? तो जस्ट ए मर्सिनरी पुस्तक किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा D सुब्बा राव जी का है। जस्ट ए मर्सिनरी बुक जो है किसकी है? तो D सुब्बा राव जी का है। और इस बुक में किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र सरकार के बारे में, केंद्रीय बैंक यानी RBI के बारे में, और केंद्र सरकार के संबंध के बारे में। तो RBI और केंद्र सरकार के बीच में कैसा संबंध है, तो इसके बारे में जस्ट ए मर्सनरी बुक में D सुब्बा राव जी ने उल्लेखित किया है। देख लेते हैं रघुराम राजन जी, ये भी भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। ये इनकी पुस्तक है। बिमल जलान इनकी पुस्तक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, और दूसरी पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये दोनों पुस्तक बिमल जलान जी की है।
द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह किसकी पुस्तक है? सैम पित्रोदा जी की है, सैम पित्रोदा जी का है। और इसमें उल्लेख किसका किया गया है? तो विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र यूएसए का और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का उल्लेख इसमें किया गया है। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान में। हाईटेक आईटी लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उज्बेकिस्तान में। इसका उद्घाटन किसने किया है? मनोज पांडे, जो कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर अपराध को रोकना। लास्ट प्रश्न है हमारा स्टूडेंट, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किर्गिस्तान में हुआ है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 इसका होस्ट था किर्गिस्तान, बिश्केक में इसका आयोजन किया गया था। और इसके टेबल पॉइंट में पहला स्थान जापान का है, दूसरा स्थान ईरान का है और जो है 9वां स्थान पर भारत है। और भारत ने 9 ही मेडल जीते हैं, जिनमें से जो है 9 मेडल भारत ने जीता है, जिनमें से 4 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने लगभग 50 करंट अफेयर जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसको सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।